हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे। मैं भी कल ही पहुंची हूँ मुल्तान एंड दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट ईद शॉपिंग। चले आए फिर करते हैं मिलके ईद शॉपिंग। आज मैंने अपने ड्रेस के लिए लेसेस लेनी है, ज्वेलरी लेनी है और राहील की कज़न के लिए एक छोटी सी बच्ची है ईदी लेनी है। ईद का सूट मैंने पहले से ही मंगवा लिया था। ये मैंने आसिम जोफ़ा से लिया है। इसकी पिक्चर है और ओरिजिनल पिक्चर इसकी ये है। जैसे ये पिक्चर में ऑरेंज नज़र आ रहा है ना, इसका ओरिजिनल कलर ये है, टी पिंक कलर है इसका, ऑरेंज कलर नहीं है। तो ये है मेरा ईद का सूट जिसके लिए मैंने लेसेस लेनी थी। ये दुपट्टा है इसका, पूरी शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाला जाल है। इस दफ़ा मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा के मैं बहुत फैंसी कपड़े बनाऊंगी क्योंकि मौसम मुल्तान का कुछ बेहतर है। चलें जी, आ जाए मेरे साथ शॉपिंग पे। ये है हमारा बाज़ार, ये है लोकल बाज़ार है लियाकताबाद का। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। मतलब अगर आपको चूड़ियाँ लेनी है, ज्वेलरी लेनी है, मतलब सस्ती ज्वेलरी, छोटी मोटी चीज़ें लाइक पोनियाँ या पिन्ने, छोटे मोटे क्लिप्स, पर्सेस वगैरह, और यहाँ पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। ये ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल होती हैं क्योंकि छोटी बच्चियाँ ज्वेलरी बड़े शौक़ से पहनती हैं और उनकी एक एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। पीको आप यहाँ पे इजीली करवा सकते हैं और डायर यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये है वो फेमस शॉप जहाँ से मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ। ये लियाकताबाद की सबसे बेस्ट शॉप है और बहुत ही रीज़नेबल लेसेस होती हैं यहाँ पे। मतलब प्राइसेस वगैरह कैंट की निस्बत काफ़ी रीज़नेबल हैं। लेसिस की, टसल्स की, हर तरह की वैरायटी है यहाँ पर। तो मैं ये अपने ड्रेस के साथ इसको कह रही थी कि मुझे डल गोल्डन कलर की लेस दिखाएं, तो इन्होंने फिर मुझे खैर लेसिस वगैरह दिखाई। बाकी इनकी शॉप के अंदर ये वाइट ब्लैक में भी काफ़ी वैरायटी है। मतलब प्लेन ड्रेस लेके आप उसके ऊपर काफ़ी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। यहाँ के और कैंट के रेट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर तो यहीं से लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी और कलर्स वगैरह मैच हो जाते हैं। गर्मियों के कपड़ों पे आपको पता है इतनी ज़्यादा महंगी लेसेस लगाने का मुझे तो कोई शौक़ नहीं है कि मैं ज़्यादा महंगी लेसें लगाऊं। तो खैर ये तो मैंने डल गोल्डन कलर की लेस फाइनल की ड्रेस के लिए। बाकी मुझे इसके जोड़ में लगाने के लिए भी लेस चाहिए थी और बाकी यहाँ शॉप में डिफरेंट टाइप के टसल्स लटके हुए थे। ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने कुछ देखे भी। तो आप यहाँ पे चीज़ें देखते हैं ना, आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है हमेशा। पहले इनकी शॉप छोटी सी थी, फिर इन्होंने एक्सटेंड कर ली है। तो यहाँ पे मुझे जोड़ के लिए कोई लेस समझ में नहीं आ रही थी। ये पिंक वाली उसने दिखाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर ये कुछ सीक्वेंस वाली लेसेस थी, ये भी अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने ये मुझे फिर कुछ बटन्स वगैरह दिखाए कि इसमें से अगर आपने कोई चूज़ करना है, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं थे दुपट्टे के लिए। तो मैंने इनको कहा कि मुझे ये वाला पसंद है। इनके पास ये ख़त्म हो गया था। ये फिर मैंने टसल देखा, ये मेरे पास एक शर्ट है, मैंने कहा उस पर लगाऊंगी। फाइनली मुझे शर्ट के जोड़ में लगाने के लिए ये दो लेसें पसंद आई और इसमें से मैंने एक फिर उसके बाद फ़ाइनल कर ली। तो फाइनल सामान जो मैंने लिया वो ये वाले टसल्स थे। ये दुपट्टे पे मैंने कहा ईद का थोड़ा फैंसी सा है, अच्छा लगेगा। ये वाली लेसिस और ये टसल मैंने फिर फ़ाइनल कर लिए। फिर हमारी लेस की शॉपिंग हो गई कंप्लीट और फिर अब हमने जाना था ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए। यहाँ आपको चूड़ियाँ भी मिलेंगी, मेहंदी भी मिलेगी, ज्वेलरी भी मिलेगी, डायर भी मिलेगा, पीको भी आप हर तरह की करवा सकते हैं बिल्कुल रीज़नेबल प्राइसेस में। क्योंकि चूंकि ये एक लोकल बाज़ार है तो यहाँ के रेट्स जो हैं वो गर्देजी मार्केट से और कैंट से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था ईद की वजह से। वैसे आम दिनों में भी यहाँ पे रश ही होता है, रिक्शे वाले तो यहाँ पे लेके भी नहीं आते। तो आए जी चलें अब हम हुसैना का ही चलते हैं क्योंकि मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं लेती क्योंकि आपको पता है ईद पे एक दफ़ा ही बंदे ने पहनी होती है, उसके बाद उसका दिल भी नहीं करता इतना कि वो पूरी दोबारा से पहने। और आपको पता है लड़कियों की ख़ास बात कि वो कहती हैं कि हर दफ़ा एक डिफरेंट चीज़ हो ताकि हमारी चीज़ रिपीट ना हो। लेकिन चलो मैंने कहा इस दफ़ा हम एक्सप्लोर करते हैं हुसैना गई को। तो यहाँ की ना एक शॉप मुझे पता है, वहाँ पे ना अच्छी ज्वेलरी मिलती है बाकी शॉप्स की निस्बत। तो ये मैं वहाँ पे जा रही हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी रश होता है लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा रश नहीं था जैसे नॉर्मली ईद के दिनों में रश होता है। तो ये है वो शॉप, इसके बिल्कुल सामने ये एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप है। तो अगर आप जाएं तो ये निशानी है कि ये वाली शॉप के बिल्कुल सामने वाली जो ज्वेलरी वाली शॉप है।
तो यहाँ पे मैंने इन्हें कहा कि मुझे अपनी ड्रेस के साथ ना ग्रीन कलर का चोकर चाहिए, तो इन्होंने जो मैंने फ़ाइनल किए वो ये 3 डिज़ाइन थे। फिर इनको मैंने देखा कि मेरे ऊपर कौन सा सूट करेगा। बाकी यहाँ पे काफ़ी ज्वेलरी वगैरह थी और अच्छी ज्वेलरी है, इनके रेट्स भी मुनासिब हैं। वैसे तो मैं कैंट से अरफा से ज्वेलरी लेती होती हूँ, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, इसलिए मैंने इस दफ़ा कहा ज़रा कुछ हौला हाथ रखते हैं। इस वाली साइड को कुछ इयरिंग्स वगैरह लगे हुए थे, चेन्स थी और एक और यहाँ पे चेन थी, ये मुझे अच्छी लगी। ये देखिए यहाँ पे वैरायटी ऑफ चेन है और इनके रेट्स भी बिल्कुल रीज़नेबल हैं, ऐसे 200 250 इस तरह से इनके रेट थे। मुझे ये वाला नेकलेस अच्छा लगा अपने ऊपर, वैसे तो और भी अच्छे लग रहे थे वहाँ पे पड़े हुए, लेकिन जब मैंने पहन के देखा तो ये वाला मुझे ज़्यादा सूट कर रहा था, तो मैंने कहा यही वाला लेती हूँ। ये भी अच्छा था लेकिन ये कोई इतना ख़ास नहीं लग रहा था, बस मैंने फिर वही फाइनल कर लिया। इनके पास ये बड़े क्यूट से इयरिंग्स थे, ये मुझे अच्छा लगा। अगर मैंने ज्वेलरी ना लेनी होती ना, मतलब सेट ना लेना होता तो मैं यही लेती। उसके बाद हमने कहा यहीं सामने वाले केके मार्ट पे ही चले जाते हैं, 9 नंबर जाने के बजाय कि रोज़े के साथ बुरा हाल हुआ पड़ा था। तो मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना, वो रोज़े के साथ शॉपिंग करना है, और मैं कभी भी ना करती अगर मैं मुल्तान में रहती होती। स्पेशली हम लोग वहाँ से आना पड़ता है हमें 2-4 दिन पहले और शॉपिंग कंप्लीट करना पड़ती है, तो ये बड़ा ही औखा काम है। तो यहाँ केके मार्ट में इनका ज्वेलरी सेक्शन जो है इन्होंने बाहर रखा हुआ है। लेनी मैंने ज्वेलरी थी, लेकिन मैंने कहा चलो फिर देख ही लेते हैं और क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, राहील की ना एक मामू की बेटी है छोटी सी अबीरा, हमने लेनी थी उसके लिए ईदी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पर्सेस वगैरह देखे, ये तो खैर बड़ों वाले पर्स थे, हमें छोटे बच्चों वाला पर्स चाहिए था। फिर ये कुछ मुझे छोटे नीचे नज़र भी आए, मैंने देखे तो मुझे अच्छे लगे। ये वाला काफ़ी क्यूट लग रहा था पर्स। ये वाला भी बड़ा क्यूट था, लेकिन फिर पता चला ये तो की चेन है, पर्स नहीं है। था पर्स शेप का लेकिन क्यूट सा काफ़ी। यहाँ पे काफ़ी सारे पड़े हुए थे, ये ट्रॉली की शेप का था। मैंने कहा बच्चों की कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। हम लोगों के टाइम पे भी होती थी, लेकिन इतनी वैरायटी नहीं होती थी जितनी अब वैरायटी आई हुई है कि आपको समझ ही ना आए कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। बाकी ये लड़कियों वाले पर्स भी अच्छे थे, ये रेड और इसके पीछे ग्रीन था। ये 2 पर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और रीज़नेबल प्राइसेस में थे। ये तकरीबन 1900 1800 या ऐसे 2000 की रेंज में थे। और वैसे मैंने देखा ऑनलाइन अगर हम देखें तो 2500 तक हमें पड़ रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे तो मैंने सोचा ये लूँ। लेकिन मैंने कहा अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ बच्ची की शॉपिंग पे फोकस करते हैं। तो ये काफ़ी सारी वैरायटी थी, देखें आप कितनी क्यूट चीज़ें हैं। उसके बाद मैं पहुंच गई मेकअप के सेक्शन में। मेबेलिन पे 30% ऑफ लगा हुआ है केके मार्ट में, तो मैंने कहा चलो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और 2-3 चीज़ें ले लें। तो मैंने यहाँ पे ये 2-3 ग्लोस के कलर चेक कर रही थी। लेना मैंने ये नहीं था, लेना तो मैंने कुछ और था, लेकिन मैं चेक सब कुछ ही करती होती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने ये लैशेज़ देखी। लैशेज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बस मुझे जो सही लगी मैंने ले लिया। यहाँ पे नेल्स की काफ़ी वैरायटी थी, लैशेज़ की ये गम्स वगैरह भी थी, लेकिन मैंने एसटी की गम ली। मुझे वो मैंने पूछा था किसी से तो उन्होंने कहा था एसटी की गम ही सही होती है। बाकी लैशेज़ की वैरायटी थी काफ़ी, नेल्स की थी। फाइनली बस मैंने ये लैशेज़ ले ली। यहाँ पे ना एक बास्केट में ये मेहंदी के स्टिकर्स पड़े हुए थे, ये लगा के ना हाथ के ऊपर, उसके बाद आप मेहंदी ऊपर थोप दें और उसके बाद उतार लें। आपका ये जो डिज़ाइन आप लेंगे यही वाला बन जाएगा। आप लोगों ने देखे भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल लेना। मैंने कहा चलो टिक्की बनाने से तो बेहतर है कि ये वाले डिज़ाइन ही लगा लें। तो मैंने खैर बीच में से सिलेक्ट किए 2-3, एक अपने लिए एक अपनी नंद के लिए। तो मैंने कहा हम ईद में ना इस दफ़ा इन स्टिकरों से मेहंदी लगाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी ईद पे किस तरह की लगी, इससे मेहंदी सही लगी या नहीं लगी।
खैर यहाँ पे लोकल मेकअप की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ये कलर अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ये कुछ ब्लश वगैरह भी पड़े हुए थे, लिक्विड ब्लश। रेंज उनकी 200 समथिंग थी, आई थिंक 285 थी या कुछ इस तरह से। ये वाले जो ब्लश थे ये काफ़ी अच्छे ब्लश थे। ये मैंने लगा के हशर मशर तो मचा ही लिया था। खैर हम फाइनल पर्सेस की तरफ आए और मुझे ये हार्ट वाला पर्स पसंद था, जबकि राहिल को ये पैराशूट वाला। तो फाइनल हम राहिल की पसंद के साथ गए और हमने ले लिया ये छोटा सा क्यूट पर्स। मैंने अपने लिए लिया, हालांकि ये था तो बच्चों वाला। बाहर माला वगैरह लगी हुई थी, एक मैंने माला ली, थोड़ी बच्ची के लिए चीज़ें ली और अब हमने कहा बस अब बिल करवाते हैं और घर जाते हैं, इससे पहले कि हम बेहोश हो जाएं रोज़े के साथ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।